अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अपडेटेड क्रिएटर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आप अप्लाई करने के प्रोसेस में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है और गूगल पर आके आपने सर्च बार में टाइप करना है universityofjhang.edu और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आती है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस शो होता है। सबसे ऊपर आपको यूनिवर्सिटी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं। उसके नीचे एक साइड पे यूनिवर्सिटी का लोगो बना हुआ है, जबकि लोगो के बराबर 3 लाइंस हैं ब्लैक कलर की। आपने उन पे क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करते हैं इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाता है। इसमें आप मुख्तलिफ ऑप्शन देख सकते हैं। जहाँ पे एडमिशन लिखा हुआ है, एडमिशन के सामने एक एरो भी है जो नीचे की तरफ है। हर ऑप्शन के सामने ही एक एरो है, आपने उस एरो पे क्लिक करना है जो एडमिशन के सामने है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो फिर मज़ीद सेमी ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिनमें पहला ऑप्शन फ़ीस स्ट्रक्चर, दूसरा मेरिट लिस्ट, तीसरा स्कॉलरशिप, चौथा ऑप्शन एकेडमिक कैलेंडर और पाँचवा अप्लाई नाउ का है। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपके सामने इस तरह शो होगा, आपने इसे जस्ट क्लोज पे क्लिक कर देना है और आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा क्विक लिंक्स, और क्विक लिंक्स के नीचे एडमिशन ऐड लिखा हुआ है, एडमिशन फार्म लिखा हुआ है। आपने एडमिशन फार्म पे क्लिक कर देना है। इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होता है। आप देख सकते हैं एडमिशन फार्म बड़ा सारा लिखा हुआ है, उसके नीचे ब्लैक कलर का लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ झंग एडमिशन फार्म फॉर ऑल BS फॉल सेमेस्टर 2022। यानी अगर आपने को एजुकेशन में अप्लाई करना है तो आप पहला फार्म डाउनलोड कर लें। ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है। और अगर आप लड़की हैं और आप को एजुकेशन में नहीं स्टडी करना चाहती तो अलहदा लड़कियों की क्लासेस भी होती हैं, उसके लिए आपने जो रेड लिखाई है आपने इस पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिक आपका फार्म डाउनलोड हो जाएगा। मैं को वाला डाउनलोड करने लगा हूँ, लेकिन उन्होंने ये फ़र्क रखा है, अगर हम काली लिखाई पे क्लिक करेंगे, को वाला हम डाउनलोड करेंगे तो ये फार्म वाइट कलर का होगा, जबकि अगर हम जो रेड कलर की लिखाई है इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो फार्म डाउनलोड होगा वो अकेला फीमेल के लिए होगा और वो पिंक कलर का होगा। तो बताया गया है कि अगर आपने फीमेल वाला फार्म यानी कि पिंक कलर का डाउनलोड किया है तो उसे आपने प्रिंट भी कलर वाले प्रिंट करवाना है। ये नहीं है कि आप जब उसे प्रिंट करवाने जाएं तो फिर आप उसे ब्लैक एंड वाइट करवा लें, आपने उसे फिर पिंक कलर में ही प्रिंट करवाना है। तो मैं को वाला फार्म डाउनलोड कर रहा हूँ जिसमें लड़कियां और लड़के इकट्ठे क्लास में पढ़ते हैं। तो मैं जो ये जो काली लिखाई लिखी हुई है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है इसलिए डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है। आपको सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। मैं इस पर डाउनलोड अगेन पे क्लिक करने लगा हूँ। ये मेरे पास फार्म डाउनलोड होकर आ गया है। आपने इसे डाउनलोड करके अपनी करीबी फोटोकॉपी शॉप की तरफ चले जाना है और उसे कहना है कि अंकल मैंने फार्म को प्रिंट निकलवाना है, तो वो आपको निकाल देगा। आप उसे ये डाउनलोड शुदा फार्म व्हाट्सअप करेंगे और वो आपको निकाल के दे देगा। वाज़ेह रहे कि अगर आपने को एजुकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है यानी जिस क्लास में लड़के और लड़कियां इकट्ठी पढ़ती हैं तो आपने इसी तरह सिंपल इसे प्रिंट निकलवा लेना है। लेकिन अगर आपने दूसरा पिंक वाला फार्म डाउनलोड किया है जो सिर्फ लड़कियों के लिए है यानी उसमें साथ लड़के नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लड़कियां पढ़ सकती हैं। अगर आप लड़की हैं और आपने वो वाला फार्म डाउनलोड किया है तो आप उसके लिए ये करेंगी कि फ़ोटोकॉपी वाले को कहेंगी कि वो आपको कलर प्रिंट निकाल के दे, ताकि आपका जो फार्म हो वो भी पिंक कलर का प्रिंट हो के आए। तो आपने प्रिंट निकलवा लेना है और उसके बाद आपने वापस घर आ जाना है और उसे फिल कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने फार्म को किस तरह फिल करना है। सबसे पहले ऊपर मैं अगर राइट कॉर्नर से स्टार्ट करने लगा हूँ, सेशन लिखा हुआ है, आपने जहाँ पे 2022 लिख लेना है और उसके नीचे कोटा। कोटे का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर बच्चों ने तो ओपन मेरिट पे अप्लाई करना होगा, लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी यानी कोई गैर मुस्लिम है वो लिख सकता है, या अगर कोई माजूर है तो वो भी अपना कोटा यहाँ पे अपना लिख सकता है, अपनी डिसेबिलिटी लिख सकता है। नहीं तो आपने आम तौर पर कोटा की जगह पे ओपन मेरिट लिख देना है। और उसके सामने आपने आ जाना है अपना लेफ़्ट साइड पे
राइट साइड पे सबसे पहले आपने ऊपर अपना फार्म नंबर और डायरी नंबर ये आपने नहीं लिखना, ये ऑफिस वाले खुद लिखेंगे। आपने इन दोनों खानों को खाली छोड़ देना है। नीचे आपने अपना एक फ़ोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज़ हो, जहाँ पे डब्बा बना हुआ है, आपने इसके ऊपर गूंद के साथ चिपका देना है। और इसे चिपकाने के बाद आपने फिर आ जाना है अपना लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट अप्लाइंग टू। इसके सामने जो बॉक्स बना हुआ है, आपने इसमें डिपार्टमेंट का नाम लिख देना है। इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने लिख देना है। नीचे लिखा हुआ है प्रोग्राम अप्लाइंग फॉर। इसका मतलब है अगर आप बीएस में अप्लाई कर रहे हैं, एमएस में कर रहे हैं, एमफिल, एमबीए, बीएड या पीएचडी, जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं आपने टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेंट्स नेम। यहाँ पे आपने अपना नेम लिख देना है, लेकिन बड़े अल्फ़ाबेट में लिखना है। यानी अगर आपका नाम जो भी है तो आपने बड़े ABC आपने बड़ा लिखना है। इस तरह आपने लेटर लिखने हैं। और आपका अगर नाम 2 हिस्सों में है, यानी अली अहमद है, तो आपने अली लिख के दरमियान में डैश देनी है और अहमद को अलग करके लिखना है। ये तकरीबन आपके पास काफ़ी सारे डब्बे हैं, 2 लाइन है, आपका नाम इसमें आ जाएगा। नीचे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, या अगर CNIC नंबर नहीं है तो बे फार्म लिखना है। ये जहाँ पे एप्लीकेंट CNIC बे फार्म लिखा हुआ है, इसके सामने आपने लिख देना है। उसके बाद फादर्स या गार्डियन नेम आपने लिखना है, जो सामने डब्बे बने हुए हैं इसमें लिख देना है। अपने फादर का नेम वही लिखना है जो उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। नीचे अपने फादर्स या गार्डियन का मतलब होता है अगर आपका फादर ज़िंदा नहीं है तो जो घर का सरबराह है उसका शनाख्ती कार्ड लिख देना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद नीचे प्रोविंस का ऑप्शन है। प्रोविंस के सामने वाले खाने में आपने अपना सूबा सिलेक्ट कर लेना है। ज़्यादातर बच्चों का पंजाब ही होगा। उसके बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका झंग है, फैसलाबाद है, मुजफ्फरगढ़ है, मुल्तान है, जो भी है आप सामने लिख सकते हैं। उसके बाद टेम्पोरेरी एड्रेस, इसका मतलब होता है कि आप इस वक्त जहाँ पे रह रहे हैं आपने वो पता लिख देना है। और उसके नीचे है परमानेंट एड्रेस। इसके सामने वाले डब्बे में आपने अपना मुस्तकिल पता, यानी अगर आप अब शहर में रह रहे हैं और आप मुस्तकिल तौर पर आपका जो घर है वो देहात में है, आपने वो लिख लेना है। अगर दोनों एड्रेस सेम ही हैं तो आप सेम भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। नीचे एप्लीकेंट्स टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर लिखना है। लैंडलाइन नंबर आम मोबाइल नंबर ही होता है, जो क्योंकि पहले ज़माने में इस तरह होता था कि तारें होती थी मेटल की, जिनके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह कॉल ट्रांसफ़र होती थी और दूसरे मोबाइल फ़ोन होते थे। अगर आपके पास वो मोबाइल फ़ोन तो साफ ज़ाहिर अब नहीं होगा, तो आपने आम नंबर लिख देना है अपना, और आगे मोबाइल नंबर लिखना है। आप सेम भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। नीचे फादर्स या गार्डियन फ़ोन नंबर लिखना है। अपने वालिद का या घर के सरबराह का आपने सामने फ़ोन नंबर लिख देना है। फिर आपने अपना ईमेल लिख लेना है। याद रहें ईमेल बिल्कुल सही लिखना है, इस पे यूनिवर्सिटी की आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। नीचे आपने ईमेल लिख देना है। याद रखें कि ईमेल बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि इसी ईमेल पर आपको यूनिवर्सिटी की अपडेट्स मिलती रहेंगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपने सबसे पहले मंथ डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है। जो डब्बे पूरे करने हैं, यानी अगर आप 9 तारीख थी तो आपने 09 लिखना है। इसी तरह दूसरा महीना था तो 02 लिखना है। आपने डब्बे सारे फिल करने हैं। और उसके बाद एज ऑन क्लोजिंग डेट, क्योंकि एडमिशन की जो क्लोजिंग डेट है मेरे ख्याल में 28 अक्टूबर तक है, आपने इससे तसल्ली कर लेनी है। उस डेट तक आपकी जितनी एज बन रही है, जितने दिन, जितने माह, जितने साल, आपने उसी तरह लिख लेनी है। पहले दिन लिखने हैं, फिर महीने लिखने हैं और फिर साल लिखने हैं। उसके बाद आपने नीचे अपना रिलीजन यानी कि अपना मज़हब लिख लेना है। आपका इस्लाम है, क्रिश्चन है, हिंदू हैं, जो भी हैं आपने लिख लेना है। नीचे नेशनैलिटी उसके सामने लिखनी है, पाकिस्तानी लिख देनी है। जेंडर आप मेल हैं तो मेल लिखेंगे, आप अगर लड़की हैं तो फीमेल सामने वाले डब्बे में लिख देंगे। और नीचे है बोर्ड या यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपने अपने रिज़ल्ट कार्ड पे देख लेना है, जहाँ से आपने FA या FSC की है उसके रिज़ल्ट कार्ड, क्योंकि आपका आखिरी इदारा वही है, FA या FSC वाला होगा, तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर के नाम से लिखा होता है, आपने वो यहाँ पे लिख देना है। नीचे हाफिज़ कुरान अगर आपने हैं तो फिर येस पे क्लिक कर देना है, और अगर आपने येस पे क्लिक करना है तो फिर जो सनद होती है हाफिज़ कुरान की वो भी आपने फार्म के साथ पिन कर देनी है, यानी उसको एक आप
स्टेपलर से आपने सुई लगा लेनी है, वो भी साथ अटैच करनी है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। नीचे आ रहा है कि क्वालिफिकेशन विच मेक्स यू एलिजिबल फॉर दिस एडमिशन। इसमें अगर आप बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एफए, एफएससी, आईसीएस है, जो भी है आपने वो लिखनी है। अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बीएस की डिग्री लिखनी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने साफ ज़ाहिर एमफिल की डिग्री भी लिखनी है। और उसके नीचे दूसरा पेज आ जाता है, जहाँ पे सबसे पहले आपने मैट्रिकुलेशन या आपकी इक्विवेलेंट यानी ओ लेवल अगर आपका था, उसके सामने आपने मैट्रिक किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की थी, आपने उसका नाम लिख लेना है। उसके आगे पासिंग ईयर, मतलब आपने मैट्रिक किस साल में फाइनल किया था, जिस साल में आपके 10th के पेपर हुए थे आपने वो साल लिखना है। उसके सामने आपने अपना मैट्रिक का यानी 10th का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने कितने नंबर हासिल किए थे मैट्रिक में, और उसके सामने आपने अपने मार्क्स की जो डिवीजन आपकी बन रही है आपने वो लिख लेनी है। ये किस तरह बनाई जाती है मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने जो नंबर हैं उनकी आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। अगर आपके नंबर 90 से 100% के दरमियान है तो आपका जो डिवीजन है वो A+ है। अगर आपके नंबर 87 से 89% के दरमियान है तो आपका जो डिवीजन है वो A है। अगर आपके मार्क्स 82 से 86% के दरमियान हैं तो आपकी डिवीजन B+ है। अगर आपके मार्क्स 77 से 81% के दरमियान हैं तो आपकी डिवीजन B है। अगर आपके मार्क्स 70 से लेकर 76% के दरमियान हैं तो आपकी डिवीजन C+ है। अगर आपके मार्क्स 60 से 69% के दरमियान हैं तो आपकी डिवीजन C है। अगर आपके मार्क्स 50 से 59% के दरमियान हैं तो आपकी डिवीजन D+ है। अगर आपके मार्क्स 40 से 49% के दरमियान हैं तो आपकी डिवीजन D है। अगर आपके मार्क्स 33 से 39 के दरमियान हैं परसेंट के दरमियान हैं तो आपकी डिवीजन E है। तो इस तरह आपने डिवीजन निकाल के लिख लेनी है। और सामने मेजर सब्जेक्ट यानी मैट्रिक में आपकी मैथमेटिक्स थी, बायोलॉजी थी और फिजिक्स होती है, और इसके अलावा केमिस्ट्री होती है, आपने ये लिख लेनी है। जिनकी बायोलॉजी की जगह पे कंप्यूटर होती है वो कंप्यूटर लिखेंगे। और उसके सामने फिर आपने इंटरमीडिएट, बैचलर और अदर सबको आपने इसी तरह फिल करना है। सबका यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम लिखना है, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्क्स और डिवीजन आपने निकाल लेनी है उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया है। और आपने ये सारे फार्म कॉलम फिल कर लेने हैं। वाज़ेह रहे कि अगर आपने किसी बीएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट को ही फिल करेंगे। अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको बैचलर वाला खाना भी फिल करना होगा। और अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो फिर आप अदर्स में एमफिल की डिटेल दे देंगे। और उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है कि प्लीज़ स्पेसिफाई योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपने वर्किंग पे टिक लगा देना है। अगर आप वर्क नहीं कर रहे तो नॉट वर्किंग पे क्लिक कर देना है, उस पे आपने टिक करना है। और अगर आप जो काम नहीं कर रहे उसमें आपने क्रॉस का कांटे का निशान लगा देना है। और उसके नीचे इफ़ वर्किंग देन स्पेसिफाई, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपने ऊपर वर्किंग पे टिक का निशान लगाया है तो फिर आपको नीचे बताना होगा आप किसी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, आप सेमी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं। आपके काम की नौयत जो भी है आपने वहाँ पे टिक लगा लेना है। ये लाजमी नहीं है, अगर आपने ऊपर वर्किंग पे टिक लगाया है तो फिर ये लाजमी है। उसके नीचे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट बिल्कुल इसके ऊपर, और सामने सिग्नेचर ऑफ फादर, यहाँ पे आपके फादर आप अपने सिग्नेचर कर देगा। और नीचे आप डेट लिख देंगे जिस डेट को आप ये फार्म यूनिवर्सिटी में जमा करवाने जा रहे होंगे। और उसके नीचे तीसरा पेज आ जाएगा, जहाँ पे ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है आपसे हलफ लिया जा रहा है कि मैं जब तक यूनिवर्सिटी में रहूँगा मैं किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस जो पार्टी है या ग्रोह है उसका हिस्सा नहीं बनूँगा। और अगर मैं किसी ऐसी सियासी एक्टिविटी में मुलव्वस पाया गया तो यूनिवर्सिटी को इख्तियार है कि मुझे वो यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया जा सकता है, मेरा एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। और आगे दूसरे नंबर में ये हलफ दिया जा रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद अपना हक समझकर ये मुतालबा नहीं करूँगा कि मुझे हॉस्टल लाजमी दिया जाए। तीसरे नंबर में ये कहा जा रहा है कि मैं ये हलफ देता हूँ कि ये फार्म जो है मैंने ख़ुद फिल किया है और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है इसमें जो भी हक़ाइक़ लिखे गए हैं वो मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं। उसके नीचे आपने बताना है कि ये जो
मैंने अभी तक यानी कि बीएस की डिग्री किसी और यूनिवर्सिटी से हासिल नहीं की हुई। अगर आप जहाँ पे बीएस में एडमिशन ले रहे हैं तो आप ये भी हलफ दे रहे हैं कि मैंने बीएस की डिग्री किसी और यूनिवर्सिटी से हासिल नहीं की हुई। और इसके नीचे लिखा हुआ है कि अगर मेरी दी गई मालूमात किसी भी सतह पर गलत साबित हो जाती है तो यूनिवर्सिटी को इख्तियार है कि मुझे यहाँ से निकाल दे और मैं कानूनी कार्रवाई यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा। नीचे फिर आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, फादर के सिग्नेचर कर देने हैं और डेट लिख लेनी है। नीचे आपको बताया गया है कि आपने इन डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ अटेस्टेड करवा लेनी हैं और फार्म के साथ आपने जोड़ देनी है। जोड़नी कैसे हैं? स्टेपलर से आपने किसी भी अपना प्रिंट वाले के पास चले जाएंगे या आपके घर में भी अगर स्टेपलर है तो आप उसने पिन कर देना है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की एक कॉपी लेनी है, मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की, इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी लेनी है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं बीएस प्रोग्राम के लिए तो ये इनफ है, लेकिन अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने अपनी बैचलर या मास्टर डिग्री की कॉपी भी ले लेनी है। आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आपके कॉलेज वाले दे देंगे जहाँ से आपने एफए या एफएससी की है, उसकी एक कापी। और आपने अपने पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोग्राफ हैं 4 और अपना CNIC या बे फार्म नंबर की एक कापी और अपने फादर या घर का जो सरबराह है उसके शनाख्ती कार्ड की एक कापी। और अगर आपने कोई खेल खेलते हैं और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी एक कापी, अगर नहीं है तो ये लाजमी नहीं है। और आपने डोमिसाइल की एक कापी। ये सारी चीज़ें आपने जो बंदा गवर्नमेंट मुलाजिम हो 16वें 17वें 18वें और 16वें स्केल से बड़ा हो या 16वें स्केल वाला हो वो आपने उसके पास ये सारी कापियाँ ले जानी हैं। आप अपने उस्तादों के पास भी लेकर जा सकते हैं जो सरकारी कॉलेज या सरकारी स्कूल में पढ़ाते हों, वो आपको यहाँ पे अटेस्ट कर देंगे। अटेस्ट ये होता है वो आपको साइन और मुहर लगा के देंगे। उसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके कंप्लीट हो जाएं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपने सब पे यस पे टिक लगा देना है और आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फार्म के साथ अटैच कर देने हैं, पेन लगा देनी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। आपने इस फार्म को कुछ नहीं करना, ये जो चालान है आपने इसका भी प्रिंट निकलवा लेना है। ये आपने इस पर अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, प्रोग्राम, डिपार्टमेंट, सेल नंबर, CNIC नंबर, ये सारी डिटेल फिल करके आपने से बैंक ऑफ पंजाब में इस चालान को फिल करना है। सिर्फ एक ब्रांच में अप्लाई हो सकता है, ये चालान जो है भरा जा सकता है जो बैंक ऑफ पंजाब की नवाज़ चौक गोजरा रोड झंग ब्रांच है। झंग में जो गोजरा रोड पर नवाज़ चौक में बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच है, आप सिर्फ उसमें ये चालान पे कर सकते हैं, बाकी कोई बैंक इस चालान को रिसीव नहीं करेगा। आपने उस ब्रांच में जाना है और आपने ये चालान वहाँ पे जमा करवाना है। वो आपको इस पे स्टैंप और आपको दस्तखत करके दे देंगे। 700 रुपया इस चालान की फ़ीस लेंगे और एक कापी बैंक अपने पास रख लेगा और 2 कापियाँ आपको दे देंगे, जिसमें से एक कापी स्टूडेंट की कॉपी होगी। तो ये नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेंट कापी, ये आपकी कापी है। एडमिशन ऑफिस कापी ये आपने साथ फार्म के साथ अटैच करनी है। और साथ में ये ट्रीज़र ऑफर कापी ऑफिस कापी ये भी यूनिवर्सिटी की होती है, ये भी आपने अपने पास बेशक रख लेनी है। और ये बैंक कापी है, एक कापी ये बैंक वाली बैंक अपने पास रखेगा। और आपने इसको सारे फार्म आप कंप्लीट हो गया है। अब आपने यूनिवर्सिटी चले जाना है। यूनिवर्सिटी जाके जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है उस डिपार्टमेंट में जाके आप फार्म को जमा करवाएंगे। और ये जो तीसरे पेज पे नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स रिसेप्ट, यहाँ पे आपको डायरी नंबर, डेट, नेम, प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ये सारा चीज़ें फिल करके जो बंदा आपसे यूनिवर्सिटी में फ़ार्म रिसीव करेगा वो सिग्नेचर ऑफ द डीलिंग पर्सन इस जगह पे अपने दस्तखत करके देगा और ये रसीद आपको काट के यहाँ से दे देगा। ये आपके पास सबूत होगा कि आपने अपना फ़ार्म यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में जमा करवा दिया है, वहाँ पे रिसीव हो गया है। तो ये आपने लाजमी हासिल करनी है और आपका काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के मेरिट लिस्टें लगने तक तमाम मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। शुक्रिया।